भाई लाओ आपन जो कि कटावदा सु मारा घर सु रोड पर आ गयो। तो आज चलेंगा प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा और था न वहाँ का बालाजी का दर्शन भी कराऊंगा, जिंद बाबा का दर्शन भी कराऊंगा। क्योंकि भाई लाओ पब्लिक तो इतनी आ रही है प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा, क्योंकि 70-80 हजार का भी ऊपर पब्लिक आ रही है। 1-1.5 लाख पब्लिक होगी काल का समय में। तो आज और चालर देखा जाए कितनी ज्यादा पब्लिक आ रही है प्रेम नारायण जी की कथा में। क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जिसमें बहुत ही ज्यादा पब्लिक आओ छ और किसी भी कथा में मन न देखी इतनी सारी पब्लिक। और ताना सभी नज़ारों भी बताऊंगा जो कि अपन ट्रैक्टर में चलेंगा तो रोड पर कितनी भीड़ है वह भी बताऊंगा, वहाँ की व्यवस्था कैसी है वह भी बताऊंगा ताना। तो अब चला था दोस्त आओ अपन ट्रैक्टर की तरफ। तो भाई लाओ मैं ट्रैक्टर में बैठ गया और माँ का ट्रैक्टर का पाछे और भी ट्रैक्टर आ रहा है। भाई लाओ कथा में रोजना पब्लिक जो कि अलग अलग गाँव से आओ छ कथा देखबा और अपन ट्रैक्टर कड़ोड़ो कर दो छ। और अब चला था अपन कथा में। तो भाई लाओ अपन जो कि कथा में आ चुके हैं और अटी चाह रहे थे अपन ऊपर पुलिया पर जिंद बाबा को वहाँ पर। तो चला जा और तारे दर्शन कराओ जा। तो अपन आ गया भाई लाओ काली सिंध की पुलिया का ऊपर। तो यहाँ पर सभी जो कि माता बहन बच्चा सभी जो कि जिंद बाबा का दर्शन कर रहा है। और भाई लाओ तभी एक बार जो कि जिंद बाबा का दर्शन कर लियो। तो भाई लाओ जैसियान की जो समझकेड़ी प्रेम नारायण जी की कथा चल रही है तो उनको समय 12 बजे से 3 बजे तक है। और भाई लाओ पब्लिक कथा देखबा कर लेकर जो कि 1 घंटा पहले आ जाओ छ तभी जार जगह मिले छ भाई लाओ पांडाला में। तो भाई लाओ अपन आ गया समझकेड़ी का बालाजी का मंदिर में और ताए भी एक बार बालाजी का दर्शन करा दिया था। तो भाई लाओ अपन बालाजी का दर्शन कर अब चल रहा है अपन पार्किंग की तरफ। तो भाई लाओ अटगाड़ी देखो जो कि मोटरसाइकिल का 2-2 4-4 बड़ा बढ़िया है। और भाई लाओ अब दिखाओ ताई जो कि कारा का पार्किंग। तो देखो लाइन लाग रही है यहाँ कारा की। और देखो भाई लाओ तक कथा को नजारो। तो भाई लाओ अपन आ चुके कथा में। तो यहाँ पर जो कि एक कुटिया भी बनाई हुई है। तो ये में अपने पतो कोई ना कोई कुण रहा है कुण न रहा। तो सभी गाइज कमेंट कर जो का ये कुटिया में कुण रहा है। तो देखो बहुत ही शानदार बना रखी है। तो भाई लाओ अब आवा ला गया लोग बाग जो कि कथा सुनबा जो कि समय चालू हो गयो 12 बजे से 3 बजे तक कथा सुनागा भाई लाओ ये लोग। और ये लोग बाग जो कि आओ ना तो 1 घंटो यहाँ को ऐसे ही निकल जाओ आबा जाबा में भाई लाओ। और अब बताओ जो भाई लाओ मुत्ता न जो कि पांडाल देखो भाई लाओ कितना बड़ा पांडाल लाग रहा है। और भाई लाओ ये पांडाला में पब्लिक न माओ न तो रोजना का रोजना यहाँ पर पांडाल भी बढ़ा रहा है। और तो सभी अंदाजो लगा बता जो भाई लाओ का रोजना कितनी पब्लिक आ रही है कमेंट कर जो ज्यादा से ज्यादा। और अब ओबा लागी भाई लाओ कथा और सुनो कथा कसी छे। अपने माँ बाप भी कारण है। धृतराष्ट्र के मोह ने दुर्योधन को बिगाड़ दिया और नाश करा दिया। पुत्रों ने था ना, अगर धर्म की बात करता न्याय की बात करता। इसलिए माताओं शुरू से ही कहते आ रहे हैं बच्चों को थोड़ा बच्चों को थोड़ा आपका भला होगा बच्चों का भला होगा। थोड़ा सा नियंत्रण इतना सा नियंत्रण रखो कि गलती करे तुरंत उसको वहीं पाणत करो। पाठ फूटे ना पानी वहीं हाथ लगा दो। ऐसे बच्चे गलती करे तो भले ही ज्यादा डांटो मत पर समझाओ। नहीं माने तो डांट भी सकते हो और नहीं माने तो दंड भी दे सकते हो। लेकिन बच्चे की हितैषी माँ होती है। लाड़ करे अरे छोरो फेर नहीं करेगा उसको बाप डांटे तो ये माँ और ज्यादा आड़ कर दे उनके हाँ करवा दे छोरो यार तो बालक है। वो बालक बाद में नहीं नाक में सुई पिरो देगा। ये बड़े बाप की औलाद है ये जयंत और अपराध कर दिया सीता जी का। राम जी ने बाण छोड़ दिया तिनके का। अब भागा भागा फिर कौन शरण दे। जो अपराध भगत कर करें राम रोष पाक से। अच्छाई का अभिमान जो होता है ये बुराई की खास जड़ है। और ये इतना खतरनाक होता है कि बुरा आदमी तो अपने को मान भी लेगा कि मैं बुरा हूं मेरी आदत गलत है। मैं साफ आपके मुंह पे कह दूं मेरी आदत गलत है वो बुरा तो कह देगा। लेकिन अच्छा आदमी में जो बुराई होती है वो बुराई को ढांक देता है। कहां अपन तो दूध का धोया है अपन तो दूध का अपन तो कहीं नहीं कर अपन तो दूध का धोया। और दूध का धोया जन फिर वो तेल का धोया।
देखो साहब, बात पूरी खुली चलेगी। स्वरूप में तो कोई विकार नहीं है, सबका स्वरूप उत्तम है, पुरुषोत्तम का अंश है ना, इसलिए सबका स्वरूप चेतन है, उत्तम है। लेकिन आपको ये बात बता दी कि दीन बन के रही है, तो कुछ लोग आपसे कह सकते हैं जब हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं तो दीन क्यों बने? तो सुनो, दीन बनने से अहम गलता है, और अहम को गलाने के लिए दीनता जरूरी है, सेवा करने के लिए दीनता जरूरी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बहनों, भूल मत जाना, याद रखना। मैं दूसरे से अच्छी हूं, देरानी से मैं अच्छी हूं, जेठानी से मैं अच्छी हूं, उसका तो स्वभाव ठीक नहीं है, मैं तो गीता पढ़ती हूँ, नाम जपती हूँ, ये ही खास बाधा है, दीनता नहीं बनने देती। अरे सब अच्छे हैं, आप दूसरे के व्यवहार, दूसरे के स्वभाव तरफ क्यों देख रहे हो? इससे आपको नुकसान होगा। आप तो भगवान की कृपा की ओर देखो, प्रभु मूर्ति कृपामयी है और मैंने बहुत अवगुण किए हैं। आप अच्छाई को याद ही क्यों करते हो? मैं अच्छा हूं ऐसा आपने कैसे कह दिया? ये आपकी दीनता को रोकेगा। आप में चाहे बल है, आप में कौशल है, कला है, योग्यता है, रूप है, गुण है, धन है, सब आप में है, लेकिन आपने कैसे कह दिया कि मेरी है? जो किया सो तुम किया और मैंने किया कछु नहीं, जो कुछ अच्छा हो गया तो तुम थे मेरे माई। आपने अपना कैसे मान लिया कि मैंने कथा करा दी, मैंने कथा सुना दी, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यज्ञ किया, मैंने दान दिया, मैंने ये व्यक्ति तो ही ऐड कर रहा है, दीन नहीं बनने दे रहा है, और वो दीन बंधु है। उसके बंधु बनना हो तो दीनता चाहिए, नहीं दीनता के लिए दूसरों से अपने आप को अच्छा मत मानो। आप अगर अच्छाई है तो भगवान की दी हुई, आपकी थोड़ी है। सारी भगवान की विभूतियां हैं। गीता जी का 10वां अध्याय पढ़ो तो शांति युक्त, कांति युक्त, दिव्य जितनी वस्तुएं दिखती है संसार में, व्यक्ति दिखते हैं, ये सब भगवान कह रहे मेरी विभूति है। ये तो बीच में डींग हाँक रहे हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये हनुमान जी बैठे हैं, इनसे पूछो कितने बड़े हैं ये, कितने गुण हैं इनमें? ज्ञानिनाम, बोलो, अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे इनका नाम है। जितने ज्ञानी दुनिया में सबसे आगे इनका नाम है बालाजी का। और सकल गुण निधान, गुणों के सागर हैं, सारे गुणों के सागर हैं। अब कितने बड़े आदमी हैं, और लंका में क्या कह रहे हैं विभीषण से? असमें अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भर विलोचन। इससे दुखी बेटी मां की गोद में रोए, ऐसे भगवान राम की याद करके बालाजी लंका में विदेश जाकर के एक भगत के सामने रोने लग गए। क्यों? मेरी तो जाति, मेरा स्वभाव, तो मेरे राम जी की मेरे पे कृपा है, जो इतनी दूर आकर सत्संग कर रहा हूं, लंका में आकर के हनुमान जी कह रहे हैं मेरे राम जी की कृपा है, नहीं तो कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम ताजिन ताजिन मिले। मेरा नाम लेने से तो भक्ति मुक्ति तो छोड़ो, रोटी भी नहीं मिले, मिले आहार। अपने आप को कितना छोटा बना लिया, कितना छिपा लिया इन्होंने। और है कौन? सकल गुण ज्ञानी नाम, वो कह रहे हैं ये बात। और यहाँ लोग कह रहे हैं अपन तो कहीं नहीं करना, अपन तो दूध का धोया। पूछो तो हनुमान जी से पूछो तो पहला, सही पूछो ना, तो दुनिया में लोग दूध के धोए नहीं है, मूत के धोए। क्योंकि गाली देता आदमी तो कहता है बस अब क्यों कहलाओ, हमसे क्यों कहलाओ। शरीर को लेकर के अगर व्यक्तित्व मान के बैठे हैं तो बहुत बड़ी भूल है।
इस शरीर को गंगा जल पिलाओ, मूत्र बना देगा ये। भगवान के प्रसाद खिलाओ, गंदगी बना देगा ये। ऐसा शरीर मलमूत्र की फैक्ट्री, और इसे लेकर कह रहे हैं कि अरे हम ऐसे, बेकार की बात है, कोई दम नहीं। बहनों सुनो, शबरी राम राम रटते रटते बूढ़ी हो गई, सेवा करते करते कमर टेढ़ी हो गई, और राम जी मिल गए तो क्या कह रही है? अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिन में मैं मतिमंद अघारी। नारी में भी मैं और ज्यादा नीची, सबसे आगे, अधम में मैं सबसे आगे। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं हम तो सेठानी हैं, हम तो यूं पूजा पाठ करने वाले हैं, हम तो फलाने मार्गी हैं, और हम तो यूं ध्यान पूजा करते हैं, और हम तो यूं तीर्थ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्या क्या करते हैं। जिसे साक्षात राम जी सामने मिल गए, वो उसके वचन तो सुना पहले। राम जी सामने बोर खिला रही है, अपने हाथों से फल दे रही है, लो राम जी खाओ, और राम जी खा रहे हैं, बखान रहे हैं, मीठे लगे रे तेरे बेर, शबरी मीठे लगे। वो शबरी कह रही है मैं सबसे अधम हूं। जो कबीरदास जी महान हो गए निर्गुण पंथ में, वो कह रहे हैं बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया, और मेरी तरफ देखो तो मुझसा बुरा ना। ये संत महात्मा तो ये कह रहे हैं। जो रामचरितमानस का पाठ चल रहा है मंदिर में, ये जिनने लिखी तुलसीदास जी ने, वो कितने महान होंगे। उनने अपनी बढ़ाई लिखी कभी? उनने लिखा रामचरितमानस में तो ये लिखा है, जो अपने अवगुण सब कहो तो बाड़े कथा पार नहीं। यदि मेरी बुराई, यदि मेरी सच्चाई लिखूं तो बहुत कथा बढ़ जाएगी। मेरे में बहुत अवगुण है। अब बताओ, तुलसी जी कह रहे हैं मेरे में बहुत अवगुण है, और यहाँ लोग क्या कह रहे हैं? अपन ही है जो है इधर, वार है जो आया। भले कह नहीं रहे, पर उनके देखो अंदर झांकते हो तो मशीन नहीं, एक्सरा मशीन होनी कहीं की मन का फोटो खींच दे तो सब पता लग जाए कौन काय का जो आया है। हड्डी की मशीन तो मिल जाए कि भाई यहाँ से हड्डी टूटी तो एक्सरा करा दो, नस नाड़ी तो सोनोग्राफी करा लो, जांच में आ जाए डॉक्टर साहब देख ले यहाँ कमी है, पर भीतर अहंकार कितना है और विकार कितना है, इसकी मशीन बनी नहीं अभी। कोई बनी हो तो बताओ, कोटा से जयपुर तक ऐसी कोई मशीन बन जाए नहीं जो मन को फोटो खींचे, इनके मन में क्या है। गुब्बार भरा रहता है कई लोगों के, बस हम हैं, हम बहुत अच्छा रामायण जी पढ़ते हैं, हम भागवत जी के वक्ता हैं, हम गीता कंठस्थ जानते हैं, हम दानी हैं, हम बड़े हैं, हम सब जानते हैं, हमें इतनी कला है, हम इतने योग्य हैं। काहे की योग्य है? तुम में जितनी अच्छाई है, और एक सूत्र लिखना अपने जीवन में, जितनी अच्छाई जीवन में, ये सब श्याम सुंदर की है, और जितनी बुराई है वो अपने स्वभाव की। अच्छी जोर की ताली बजाओ। साचे दरबार की जितनी अच्छाई है वो बोलो श्री कृष्ण की। जितनी अच्छाई अपने जीवन में हो किसकी है? भगवान की। और जितनी बुराई हो किसकी है? अरे जिनकी आंख नहीं है, संसार दिखता नहीं, रूप रंग, कोई नारी की तरफ देखे तो उसको विकार आए, पर सूरदास जी को तो आंख ही नहीं है, अब क्या देखे सुंदरता की ओर। फिर भी कह रहे हैं अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो दयालु मेरे, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो दयालु मेरे, अवगुण चित न धरो। सोचो, ये तो हमने इसलिए गाया कि आपको सील लग जाए। जिनकी आंख नहीं है वो कह रहे हैं हे भगवान मेरे अवगुण मत देखना, अवगुण की तरफ देखोगे तो मेरा निस्तार होने वाला, मेरे स्वभाव से बहुत गलतियां होती है। पापोहम पाप कर्मम पापात्मा पाप संभवा, पाप होता है,
दूसरे की बुराई देखने में आती है, दूसरे का धन देखूं, दूसरे के तन को देखूं तो मन ललचाता है, मेरे से बहुत गलती होती है। अब बिना आंख वाले कह रहे हैं बात, शबरी जी कह रही, हनुमान जी कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं, तुलसी जी कह रहे हैं, ये संत महात्मा सब कह रहे हैं, और यहाँ लोग क्या कह रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे? आप बुरा मत, पर देखो आप दुनिया में बाजार में जाके देखो, कहीं ब्याई बंगार में जाके देखो तो सही, कितना लोग बाग कितना डी हाँक रहे हैं, अरे मैं नहीं होता तो, और मैंने कर दिया, ये सब मैंने कर दिया, ये ठाट लगा दिया, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, और मैं नहीं रो तो, या मूछ कहीं सारी पूछ भी नहीं रहती, सब बढ़ जाएगी मसान में। कौन सी पूछ? ये पाछे की पूछ थोड़ी, अरे पूछ परख, जो आज उसकी पूछ परख है ना, जब पद पे है कोई बड़े तो कितनी पूछ परख, 150 लोग साथ चलते हैं, कितनी पूछ है ये, अरे साहब उनके तो बहुत पूछ परख है, बहुत पूछ परख है, पर ये शब्दन रहेगी क्या? जो बिल्कुल बूढ़े हो गए, ये नाड़ की करे, उनसे पूछो जो पलंग पे पड़ा है, क्यों तुम्हारी पूछ गणी पूछती, पहला तो सब पूछता था, फोन करता था, आगे पीछे दौड़ता था, अब पूछ बढ़ेगी, पूछ भी गई और सब समय का खेल है, समय का खेल है ये। हाँ, ये भी समय रहने वाला है क्या? ये भी नहीं बचेगा। पहले का गया, 8 साल पहले जो आपको वहां कथा सुनाई, वो समय गया, एक सपना जैसा रह गया, और ये भी चला जाएगा। चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना, नहीं तो याद आएंगे ये दिन, याद आएंगे गोविंद भजो, नहीं तो पछताएंगे, याद आएंगे ये दिन, याद आएंगे गोविंद भजो, नहीं तो पछताएंगे, याद आएंगे दिन, याद आएंगे गोविंद भजो, नहीं तो पछताएंगे, याद
याद आएंगे गोविंद जो नहीं तो पछताएंगे। याद आएंगे याद आएंगे गोविंद जो नहीं तो पछताएंगे। गोविंद नहीं तो पछताएंगे। ताली ताल से बजाइए, पूरे पंडाल से ताली बजनी चाहिए। स्वर्णिम दिन गाइए, सभी गाइए पीछे तक। याद आएंगे याद आएंगे गोविंद जो नहीं तो पछताएंगे। गोविंद जो नहीं तो पछताएंगे। प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम्हीं को मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुम्हीं को मनाऊं। हे गिरधर तुरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोए। तो बहलावत सभ्याना बहुत ही बढ़िया जो कि कथा सुनी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अब ये सारे लोग बाग जो कि अब जा रहा है अपना घर पर। और बहलाव कथा में जो कि कार्यकर्ता ना बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी संभाल रखी है। और तो जितना भी लोग बाग जो कि कथा की वीडियो देख रहा है ना तो सभी अंदाजो लगा जो कतनी पब्लिक रोजिना कथा देख बाओ बहलाव मु तो रोजिना 1 लाख से ऊपर ही पब्लिक देख रही हूँ प्रेम नारायण जी की कथा में। तो अब बताऊं जो बहलाव होता है रोड पर पब्लिक देखो बहलाव रोड पर पब्लिक मात गात न रही इतनी पब्लिक आओ रोजिना कथा सुनबा। और तो सभ्याना बहलाव बनता यह वीडियो लाइक और शेयर न करियो न तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बहलाव ये वीडियो न, क्योंकि यह वीडियो पूरा राजस्थान में चा जानी चाहो कसम दिखेड़ी प्रेम नारायण जी की कथा वही ची। तो बहलाव मनाता है बताए प्रेम नारायण जी की कथा, क्योंकि कितनी सारी पब्लिक आओ तो रोजिना की रोजिना और कथा को आनंद ले होते बहुत ही ज़्यादा और मज़ो भी आओ और आप कथा दसो समझ के आया था। तो यहाँ 7 जनता है जो कि कथा चाह रही थी प्रेम नारायण जी की, तो आपने देखी भी चाहिए बहुत ही आनंद भी लियो छो और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आओ तो जैसे की 1.5 लाख पब्लिक रोजिना आ रही थी कथा सुनवा। और तब ना आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई लाओ, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लाग रही तो वीडियो बनावा में एडिट करवा में। और दोस्तों अब मिला जा अगला ब्लॉग में।